बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया अदालती महाज खुल चुका है और ये अदालती महाज है बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक। क्या जो है वो केस, क्या जो बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंचेस ही हों, क्या उनके इख्तियारात वापस लिए जा सकते हैं? सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से ये मामला चल रहा है, लेकिन आज बड़े गैर मामूली इंकशाफात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस केस की समाअत के दौरान। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील वासी ने ये समाअत की है। आज की समाअत के दौरान हुआ क्या है? 17 जनवरी को दो कौन से गैर मामूली इजलास हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सिर्फ इसलिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच को इस केस को आगे बढ़ाने से रोका जाए। ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पेश हैं इन तमाम मामलात में, और ये जितनी चीजें आगे बढ़ रही हैं वो उनकी मर्जी और उनकी मंशा से आगे बढ़ रही हैं, और उसका नुकसान इदारे को हो रहा है, अदलिया को हो रहा है, अदलिया का प्रेशर बढ़ रहा है, अदलिया पर कंट्रोल बढ़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उन के हवाले से बड़ी ही गैर मामूली खबरें, इसलिए कि 17 जनवरी दो इजलास करने पड़े। क्यों करने पड़े? आज की समाअत के दौरान क्या हुआ है? और रजिस्ट्रार के हवाले से तौहीन अदालत का मामला, 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके खिलाफ दरखास्तें 21 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना शुरू हुई। दर्जन से जायद दरखास्तों को जो आईनी बेंच था उसने मुकर्रर करना था, लेकिन मुकर्रर नहीं किया। आईनी बेंच को बार बार ये याद दहानी कराई जाती रही। जो वकला की एक्शन कमेटी है, जिसमें मुनीर मलिक है, अली अहमद कुर्द है, अहमद खान है, सीनियर वकला मौजूद है, उनकी जानिब से बार बार प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, बार बार सिविल सोसाइटी की जानिब से यकीन दहानी, जो उनको याद दहानी करवाई गई कि 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगाई जाए। लेकिन अभी जो बहरान जन्म लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके पीछे भी वही वजह है कि 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक तो उनके इख्तियारात को कम किया, तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस के इख्तियारात ज्यादा, कुछ के कम कर दिए गए, कंट्रोल बढ़ा दिया गया। कौन सा बेंच होगा जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती केसेस को सुनेगा? अटॉर्नी जनरल जो है वो उन बेंचेस की तश्कील वाले कमीशन में मौजूद है। जजेस की तैनाती, बहुत सारे आम मामला 26वीं यानी तरमीम से जुड़े हुए हैं, और इस मामले से जुड़े हुए हैं जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इसमें एक जो कामयाबी है वो हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जो बेंच था उसको कह सकते हैं, या जो वकला की जो एक्शन कमेटी है उसको, और जो सिविल सोसाइटी की जानिब से आवाजें आ रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। अब इस मामले में जो प्रेशर आया है, जो सिचुएशन बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब इसमें एक जो कामयाबी हुई है वो कम से कम ये हुई है कि जो भी हुआ, आईनी बेंच ने 27 जनवरी के लिए 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, और आईनी बेंच के सामने ये मुकर्रर हुई हैं। आईनी बेंच तो जाहिर सी बात है इन दरखास्तों को नहीं आगे बढ़ा सकेगा, क्योंकि खुद बेनिफिशरी है। आईनी बेंच अगर इस केस को सुनता है तो ये काम तो एक सिविल जज भी नहीं करता, जिसको ये बता दिया जाए कि जिस केस का फैसला आप करने जा रहे हैं इसका फायदा या इसका नुकसान आपको होगा, तो वो भी उस केस से अलग हो जाता है। वो केस सेशन कोर्ट को भेज दिया जाता है कि किसी और जज को भेज दे। तो क्या इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़े बेंच यानी कि आईनी बेंच, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मफादात के टकराव के इस बुनियादी उसूल को मद्देनजर रखेगा या नहीं रखेगा? मेरा तो गुमान है, गुमान जो है वो मुस्बत ही रखना चाहिए कि वो जरूर रखेगा। अगर वो नहीं रखता तो एक सिविल जज के लिए ये पैगाम होगा कि जो मर्जी करें, अदलिया का जो वकार है, जो साख है, वो जो है वो उसमें जो कमी है वो बतदरीज कम होगी, अगर उन्होंने इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मफादात के टकराव के बुनियादी सवाल का जो मामला है ये अपने सामने ना रखा और ये मामला फुल कोर्ट को ना भेजा। आज की समाअत की तरफ बढ़ते हैं। आज की समाअत में हुआ क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको 17 जनवरी को जो कुछ मामला हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे कबल आज जब रजिस्ट्रार
सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच में। अच्छा, कल जो है वो उनका बेंच में जस्टिस आयशा को भी निकाल दिया गया, जस्टिस आयशा के ज़िम्मे एक और बेंच लगा दिया गया। तो ये एक अजीब सी रवायत चल पड़ी है कि जो बेंचेस केसेस सुन रहे हैं तो उनको इंतजामी हुक्मनामे के तहत वो बेंचेस से केसेस कैसे वापस लिए जा सकते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल का जवाब है नहीं है। इंतजामी साइड पे जो कमेटीज हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है या आईनी बेंचेस की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, ये इंतजामी साइड पे जुडिशियल साइड्स के ऑर्डर और उनकी जो प्रोसीडिंग्स है, जब एक दफा केस फिक्स कर दिया इन कमेटीज ने, उसके बाद वो केस को नहीं छेड़ सकते जब तक कि कोई जुडिशियल ऑर्डर ना आ जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये दोनों कमेटीज 17 जनवरी को इकट्ठी बैठी, लेकिन उससे कबल हुआ क्या? आज जब रजिस्ट्रार पहुंचे जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में, तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच को बताया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया और इस हवाले से हमने कमेटी को नोट लिखा था। तो रजिस्ट्रार को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कहा कि आप इस तरह करें कि ये जो आपने नोट लिखा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को, वो नोट हमारे सामने पेश करें। वो नोट जब पेश किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स से जाहिर होता है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इस रेगुलर बेंच के सामने खड़े होकर जो वर्बली बात कर रहा था वो रिटर्न में नहीं थी, तो उनका तजाद था। तो तजाद जो है वो ये क्यों आ रहा है, कौन है इसके पीछे और कौन कह रहा है कि ये इस तरह करें और इस मामले को रोकें कि मंसूर अली शाह का बेंच ये केस आगे ना बढ़ा सके। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स दिए कि इस नोट में जो रजिस्ट्रार ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को लिखा, इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ, मतलब जुडिशियल ऑर्डर जारी हुआ, इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का आप कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि किस बेंच में लगना है। जब हमने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 16 जनवरी को हमने ये कह दिया, बता दिया, एक जुडिशियल ऑर्डर कर दिया, अदालती ऑर्डर हो गया कि आपने ये केस नेक्स्ट जो मंडे है, मंडे के दिन आपने जो रेगुलर बेंच है, जो बेंच पहले इस केस को सुन रहा था, उसमें लगाना है, तो फिर आपको नोट लिखने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब बहरहाल रजिस्ट्रार के पास इस तरह नहीं था। ये उन्होंने बताया जब ये पूछा गया कि जो बताया जा रहा है कि रिसर्चर्स हैं वो तय करते हैं कि कौन सा केस रेगुलर बेंच के पास जाएगा और कौन का केस आईनी बेंच के पास जाएगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये अलग से पूरा एक सेल बन चुका है 26वीं तरमीम के बाद, जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। आज की समाअत में इस दौरान हुआ क्या है वो आपके सामने जो है वो रखते हैं। वो बल्कि 17 जनवरी का मैं आपको बता दूं, आगे चलकर ये बात होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह 17 जनवरी के हवाले से ये कहते हैं कि मुझे जो है वो वर्बली कम्युनिकेट किया गया, क्योंकि आपको आइडिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो रेगुलर बेंचेस की कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो इस कमेटी की जानिब से मुझे वर्बली कम्युनिकेट किया गया कि कमेटी का इजलास होगा 17 जनवरी को। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैंने कम्युनिकेट किया कमेटी को कि मैंने इस हवाले से जुडिशियल ऑर्डर कर चुका हूं इस केस से मुतल्लिक, और इस केस के हवाले से मेरा जो जुडिशियल ऑर्डर है वही मेरा मौकफ है। और उसके बाद कमेटी का इजलास जो है वो हो गया और उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक केस जो बेंच के सामने जेरे समाअत है और दौरान समाअत कैसे एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की इंतजामी कमेटी है वो एक अदालत के सामने जेरे इल्तवा केस को किसी और बेंच में मुंतकिल कर सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं। यह सवाल उठाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और उन्होंने कहा कि एक तो ये इजलास हुआ और फिर इजलास हुआ आईनी बेंचेस की कमेटी का, मतलब 17 जनवरी को 2 इजलास हुए आईनी बेंचेस की कमेटी में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और उसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है। तो 3 ये जज, 2 चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये बैठे होंगे। यकीनी तौर पर जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये केस जो है वो आईनी, ये केस जो है वो रेगुलर बेंच का नहीं बनता, इन्होंने ये तय किया होगा। फिर इन्होंने कहा कि क्योंकि रेगुलर बेंच का नहीं बनता तो इसलिए हम इसको रेफर कर रहे हैं आईनी बेंचेस की कमेटी में। तो आईनी बेंचेस की कमेटी भी आ गई और वो भी बैठ गई और उन्होंने बैठकर ये तय कर दिया कि ये केस आईनी बेंच के सामने लगा दे 27 जनवरी के लिए।
تو یہ حیران کن ہے کہ ایک دن میں 2 کمیٹیز بیٹھتی ہیں، اجلاس کرتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں، طے کرتی ہیں اور عدالت کے سامنے زیر التوا کیس کو اٹھا کر جو ہے وہ کسی اور بینچ میں بھیج دیتی ہیں اس سے پوچھے بغیر ہی۔ تو یہ تو وہ جسٹس عقیل عباسی انہوں نے ذرائع تفننی آج یہ بات کی کہ آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جب رجسٹرار سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ کوئی تھیکی بات ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی جو جناب پسند نہ آئی تو کل پتہ چلے گا کہ آپ تو اس بینچ میں ہی نہیں ہیں، نیا بینچ بن جائے گا۔ تو مطلب یہ صورتحال بن چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز بھی مطلب ایک عجیب سی کنفیوژن بھی ہے اور ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ اس کو انڈرمائن بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے ججز بھی سوالات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ بینچز کی تبدیلی کیسے ہو رہی ہے۔ تو 17 جنوری کو جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ کو روکنے کے لیے 2 اجلاس ہوئے اور ایک اجلاس میں یا افریدی بھی موجود تھے اور باقی دوسرا اجلاس ہوا۔ اب بڑھتے ہیں کہ آج کی جو سماعت ہے اس کے دوران ہوا کیا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بات جو کی رجسٹرار نے بتایا، تو جسٹس عقیل عباسی نے یہ کہا کہ اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ مطلب انہوں نے کہا نا کہ غلطی سے کیس فکس ہو گیا، یعنی بینچ تک کے کیس تھا۔ تو اس کے بعد جسٹس عقیل عباسی نے یہ کہا معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھا۔ رجسٹرار سے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ میں کیس کو ہائی کورٹ میں سن چکا تھا، مطلب سندھ ہائی کورٹ میں، اور پتہ نہیں مجھے بینچ میں شامل کرنا غلطی تھی کیا تھی۔ تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے میں اجلاس کیسے ہوا یہ پوچھا۔ تو آگے انہوں نے کہا کہ کیا کمیٹی نے خود اجلاس بلایا یا آپ نے درخواست کی؟ تو رجسٹرار نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا گیا؟ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے۔ تو رجسٹرار نے کہا وہ نوٹ دکھائیں، وہ نوٹ دکھایا گیا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ 16 جنوری کو ہمارا آرڈر جو تھا اس کو آپ نے اس کی پیروی کرنی تھی اور اس پر عمل کرنا تھا، وہ عمل آپ نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ ہے، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی، جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، آخر اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی ہی باریک جو بات کی جسٹس منصور علی شاہ نے کہ آپ نے تو بہت منصوبے ڈیزائن کیے، لیکن ایک منصوبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے وہ اصل جو منصوبہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر ہونا کیا ہے۔ جسٹس عقیل عباسی کہتے ہیں کہ ہمارے کیس سننے سے کم از کم آئینی ترمیم کا مقدمہ تو مقرر ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے تو شور ڈلا ہوا تھا کہ لیکن ترمیم کا مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا تھا 26ویں ترمیم کے خلاف۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ٹیکس کیس میں کون سا آئینی ترمیم کا جائزہ لیا جانا تھا جو یہ مقدمہ واپس لے لیا گیا، اور عدالت نے اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ اس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو دستاویزات آپ پیش کر رہے ہیں یہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کا دفاع ہے۔ اور یہ بتایا گیا جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا، یہ بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد رجسٹرار نے کہا کہ کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ تو ہم اس کیس میں بتائیں گے کہ کمیٹی کیسز واپس لے سکتی ہے یا واپس نہیں لے سکتی۔ یہ بات جو ہے وہ کی جو ہے جسٹس منصور علی شاہ نے۔ اور اس میں امپورٹنٹ اور اہم معاملہ اب یہ ہوا ہے کہ حامد خان اور منیر ملک 2 سینئر وکلا ہیں، سابق صدور ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو معاون مقرر کر دیا گیا ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اہم اور غیر معمولی کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس کیس میں معاونین بتائیں گے کہ کیا جوڈیشل سائیڈ پہ سپریم کورٹ اس دائرہ اختیار کے حوالے سے یا اختیارات واپس لینے کے حوالے سے اس معاملے کو فل کورٹ کی طرف ریفر کر سکتی ہے، کیونکہ جو وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین، ان کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ عدالت اس حوالے سے آرڈر پاس کرے اور فل کورٹ اس معاملے کو دیکھے۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ کل دوبارہ سے سنا جائے گا، لیکن بات وہی ہے جسٹس عقیل عباسی کی کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کچھ چیز اور بات کوئی ایسی ناپسند ناگوار گزری اگر رجسٹرار کو،
اور رجسٹرار نے اگر بینچ ہی تبدیل کر دیا تو آپ کل کیسے بیٹھیں گے؟ تو کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ خط بھی لکھا تھا جسٹس منصور اور جسٹس عائشہ، جسٹس عقیل عباسی نے جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو اور جسٹس امین الدین خان کو، اور اس میں بھی یہ سارا مدعا انہوں نے ان کے سامنے رکھا تھا اور بتایا تھا کہ یہ معاملہ آپ اس طرح انتظامی سائٹ پہ جو جوڈیشل سائٹ پہ معاملات ہیں ان کو اس طرح تبدیل نہیں کر سکتے، تو اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس معاملے میں کل کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔